जैसा कि आपके सामने है, ये कल पौने 11 बजे के करीब जो बज़ाहिर अभी तक लग रहा है कि इत्तफाक़िया कोई सर्किट ब्रेकर या अदरवाइज उससे इस गोल प्लाजा में आग लग गई। तकरीबन 1200 के करीब दुकानें हैं, प्लाजा है पूरा, बल्कि इसके नीचे हमारा एक कैंप भी लगता था और बेसमेंट भी इसमें शामिल है। तो इसमें अभी तक की नुकसान आपके सामने है। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, बाकियों से भी मैंने कहा है कि सवाए फायर फाइटर्स के और प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी पे मामूर है, पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान, उसके अलावा आप बराए मेहरबानी इससे थोड़ा सा दूर रहें। और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन तो उसी वक्त ही डीसी साहब, एसएसपी साहब मौके पे पहुंच गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात चलता रहा। लेकिन बदकिस्मती से जो अभी तक लग रहा है, एक तो ये जो मार्केट थी इसका लेआउट और कंस्ट्रक्शन इस तरह थी, और दूसरा ये कि इसमें जो सामान था उसकी नौइयत, जिस तरह कारपेट्स, ब्लैंकेट्स और काफ़ी चीज़ें रेजिन्स की जो बनी हुई थी, इसकी वजह से आग सिमरिंग अभी तक चल रही है। पूरी रात फायर फाइटर्स ने मैं उनको बहुत ही सलाम पेश करता हूँ, शाबाशी देता हूँ। और जो इसमें 5 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, अभी तक डेथ्स हैं हमारे पास, उसमें एक कंफर्म फायर फाइटर भी है, वो हमारा शहीद है, जो इस चीज़ को रेस्क्यू करते हुए उसने अपनी जान दे दी। तो वो सारी रात लगे रहे, सुबह भी और अभी भी आप जिस तरह देख रहे हैं कि वो पूरा काम चल रहा है। और अल्लाह करेगा कि पूरी तरह से इस पे काबू पाने के बाद कूलिंग पीरियड होता है, उस वक्त तक भी हम किसी को अंदर इजाज़त नहीं देंगे सवाए रेस्क्यू के हमले के। और उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो फिर हम इंक्वायरी भी शुरू करेंगे कि किस वजह से ये आग लगी है, जो बज़ाहिर इत्तफाक़िया शॉर्ट सर्किट या अदरवाइज़ लगती है, वो भी हमने देखना है। और इसमें जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और इसके अलावा जो तखमीना भी लगाएंगे इंतज़ामिया के साथ मिलके कि क्या नुकसान हुआ है, किस तरह हुआ है। में क्या कोई रेजिस्टेंस थी या ग्रीन लाइन का काम हो रहा है, रोड नैरो था, मुश्किलात पेश आई है, क्या वजह बनी है? देखिए, पानी तो मुसलसल पहुंच रहा है, लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि ये आग की नौयत, जो सामान इस प्लाजा में पड़ा हुआ है, जिस तरह डेकोरेशन के पीसेस रेजन्स के बनते हैं, वो भी बहुत ही इनफ्लेमेबल होते हैं। आग अगर पकड़ लें तो उनकी आग जल्दी से नहीं। इसी तरह ब्लैंकेट्स, इसी तरह कारपेट्स, ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आग जो है मुसलसल चलती रही। लेकिन ये एक्सपर्ट से ही हम पूछेंगे, और फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स वो सही रिपोर्ट देंगे। और जो फायर सर्किट्स, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई, तो जो मुतल्लिका महकमे हैं कि इलेक्ट्रिक है और दूसरे, उनको उसमें आई एम श्योर कि कमिश्नर साहब ने ज़रूर टीम बना ली है और इंशाल्लाह वो देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। जैसा कि आपके सामने है, ये कल पौने 11 बजे के करीब जो बज़ाहिर अभी तक लग रहा है कि इत्तफाक़िया कोई सर्किट ब्रेकर या अदरवाइज उससे इस गोल प्लाजा में आग लग गई। तकरीबन 1200 के करीब दुकानें हैं, प्लाजा है पूरा, बल्कि इसके नीचे हमारा एक कैंप भी लगता था और बेसमेंट भी इसमें शामिल है। तो इसमें अभी तक की नुकसान आपके सामने है। बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, बाकियों से भी मैंने कहा है कि सवाए फायर फाइटर्स के और प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी पे मामूर है, पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान, उसके अलावा आप बराए मेहरबानी इससे थोड़ा सा दूर रहें। और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन तो उसी वक्त ही डीसी साहब, एसएसपी साहब मौके पे पहुंच गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात चलता रहा। लेकिन बदकिस्मती से जो अभी तक लग रहा है, एक तो ये जो मार्केट थी इसका लेआउट और कंस्ट्रक्शन इस तरह थी, और दूसरा ये कि इसमें जो सामान था उसकी नौइयत, जिस तरह कारपेट्स, ब्लैंकेट्स और काफ़ी चीज़ें रेजिन्स की जो बनी हुई थी, इसकी वजह से आग सिमरिंग अभी तक चल रही है। पूरी रात फायर फाइटर्स ने मैं उनको बहुत ही सलाम पेश करता हूँ, शाबाशी देता हूँ। और
जो इसमें 5 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, अभी तक डेथ्स हैं हमारे पास, उसमें एक कंफर्म फायर फाइटर भी है, वो हमारा शहीद है, जो इस चीज़ को रेस्क्यू करते हुए उसने अपनी जान दे दी। तो वो सारी रात लगे रहे, सुबह भी और अभी भी आप जिस तरह देख रहे हैं कि वो पूरा काम चल रहा है और अल्लाह करेगा कि पूरी तरह से इस पे काबू पाने के बाद कूलिंग पीरियड होता है, उस वक्त तक भी हम किसी को अंदर इजाज़त नहीं देंगे सवाए रेस्क्यू के हमले के, और उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो फिर हम इंक्वायरी भी शुरू करेंगे कि किस वजह से ये आग लगी है, जो बज़ाहिर इत्फाक़िया शॉर्ट सर्किट या अदरवाइज़ लगती है, वो भी हमने देखना है, और इसमें जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और इसके अलावा जो तखमीना भी लगाएंगे इंतज़ामिया के साथ मिलके कि क्या नुकसान हुआ है, किस तरह हुआ है। इब्तिदा में क्या कोई रेजिस्टेंस थी या ग्रीन लाइन का काम हो रहा है, रोड नैरो था, मुश्किलात पेश आई है, क्या वजह बनी? देखिए, पानी तो मुसलसल पहुंच रहा है, लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि ये आग की नोयत, जो सामान इस प्लाजा में पड़ा हुआ है, जिस तरह डेकोरेशन के पीसेस रेजन्स के बनते हैं, वो भी बहुत ही इनफ्लेमेबल होते हैं, आग अगर पकड़ लें तो उनकी आग जल्दी से नहीं। इसी तरह ब्लैंकेट्स, इसी तरह कारपेट्स, ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आग जो है मुसलसल चलती रही। लेकिन ये एक्सपर्ट से ही हम पूछेंगे, और फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स वो सही रिपोर्ट देंगे, और जो फायर सर्किट्स अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई, तो जो मुतल्लिका महकमे हैं कि इलेक्ट्रिक है और दूसरे, उनको उसमें आई एम श्योर कि कमिश्नर साहब ने ज़रूर टीम बना ली है, और इंशाल्लाह वो देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे।